वाह, क्या बात है। ललराम झारखंड में रहेंगे, बिहार से उनको हटा के झारखंड भेज दिया जाएगा। अरे वाह, ये कौन दिख रहा है भाई? विकास दिख रहा है। राजेश राम कुछ काम नहीं किए। अरे 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 क्या हुआ? अरे इसमें तो राहुल गांधी जी दिख रहे हैं। अरे अरे गलत सेट तो नहीं कर दिया? नहीं, गरीब के बेटा है, किसान के बेटा है। अब किसान के बेटा ओवर टाइम हम खटते हैं। बड़ भाई हमारे राजेश जी है, उनसे हम आशीर्वाद भी ले लिए हैं। वो खुद बधाई उधाई दे दिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपना धरा का धरा ही रह जाए। हर प्रत्याशी के नाम में राम है और बिना राम के नाम के निराधार है। इस वक्त जी न्यूज की दूरबीन पहुंच गई है बिहार के कुटुंबा विधानसभा में। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं। राजेश राम सुबह से मिल रहे हैं भैया, और दूरबीन में हम देखेंगे दूरबीन की नजर से क्या हैट्रिक लगा पाएंगे। चुनावी दूरबीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपको भी स्वागत। थाम लीजिए दूरबीन, पकड़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसे तो आपका काम है पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ाना, लेकिन आप भी चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार बताइए, हैट्रिक लग रही है क्या आपकी कुटुंबा से? ये पूरे दूरबीन में जो 10 साल मैंने विकास किया है, विकास में विश्वास दिख रहा है। राजाराम जी, ये बताइए मुझे आप कि दूरबीन में और देखिए और मुझे बताइए कि इस बार तीसरी बार है आप मैदान में, तो अपने लिए कौन सी कुर्सी देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो कुर्सी है। अब कौन सा कुर्सी बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूरबीन में स्पष्ट दिख रहा है कि जो है मंत्री की तो नहीं दिख रही? नहीं, यह पूरा सरकार दिख रही है हमको। अब एनडीए जाने वाली है। अंदर जिसके दम वही टिकेगा। इस बार कुटुंबा में कौन टिक रहा है? इस बार कुटुंबा में तय हो चुका है कि राजेश कुमार फुल बहुमत से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसमें देखिए और बताइए, 14 तारीख के बाद शपथ लेते कौन दिख रहा है और कौन दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये 14 तारीख के जो रिजल्ट होंगे, इसमें तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में शपथ ले रहा है, जो है सरकार बनेगी और शपथ लेगी। हाँ। और उस शपथ में जो है हम लोग मोदी जी को भी इनवाइट करेंगे, नीतीश जी को भी इनवाइट करेंगे। उल्टा पुल्टा ना हो जाए? उल्टा कैसे होगा? उल्टा पुल्टा ना हो जाए? हम लोग जो है स्वस्थ परंपरा में विश्वास करते हैं। हाँ। इसलिए हमारी मानसिकता है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो उनको भी इनवाइट करें। ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हम बातचीत कर रहे थे। चलते हैं विक्रम ललन राम के पास, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको दूरबीन में से क्या नजर आ रहा है, क्योंकि राजेश राम को तो भैया बिहार से लेके दिल्ली तक सब साफ नजर आ गया। अब बारी है किसकी? हम की। और हम चलते हैं, चलिए हम के पास। खैर, ये हम के कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस के कैंडिडेट को पानी पिला पाएंगे नहीं पिला पाएंगे ये तो वोटर तय करेगा, लेकिन उससे पहले नल में भैया झमाझम पानी है, झमाझम खूब पानी है। चलिए अब हम के कैंडिडेट से करेंगे बातचीत चुनावी दूरबीन से। उन्हें क्या नजर आ रहा है ये तो भैया देख के ही बता पाएंगे। कुटुंबा में चुनावी करामात चल रही है और दूरबीन से नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भैया? कि खेतों में हरी भरी धान नजर आ रही है। ये दूरबीन में देखेंगे आप तो 10 साल राजेश राम ने कितने काम किए हैं आपको पूरे दिख जाएंगे कुटुंबा के। पकड़िए इसको, लगाइए आंखों में। ललन भैया ने लगा लिया दूरबीन। भैया क्या दिख रहा है? वो नेता तो है ही नहीं, वो बिजनेसमैन है, और उसी नजरिया से, वही दूरबीन से उन्होंने जनता को देखा। जिंदाबाद। अब की बार ये बताइए किसमें है दम और कुटुंबा में कौन टिकेगा? कुटुंबा विधानसभा के तमाम जनता, महान जनता, देवतुल जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ
क्योंकि उन लोग कुटुम्बा का विधानसभा का चुनाव, कुटुम्बा विधानसभा का घर के बेटा, घर का भाई ललन भुइयां के तरफ से खुद उन्हीं लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं चुनाव यहाँ नहीं लड़ता हूँ। ये बताइए भैया मेरे को, आप कि इतने पैदल चलते हो, थकते नहीं हो क्या ललन भैया? हम देखिए, हम लोग गरीब के बेटा है, किसान के बेटा है। अब किसान के बेटा ओवर टाइम हम खटते हैं। मैं राजेश राम से मिला था, उन्होंने दूरबीन में देखा, कह लगे भैया आपकी बार तो दलित उप मुख्यमंत्री बनने वाला, तेजस्वी सरकार बनेगी। आप देखिए आपको कौन की सरकार दिख रही है? देखिए यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी सबका विकास, न्याय के साथ विकास, और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वो विपक्ष को भी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा ये बताइए, 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन डंका जमाएगा? तो पहले ही से क्लियर है, घोषित है। कौन दिख रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। हाँ, बिहार में कुटुम्बा विधानसभा के लोगों का कहना है, हमें नहीं कहना है, कि बिहार में घर का बेटा सबसे ज्यादा अधिक मत से जीतेगा। हाँ। ललन राम हम के कैंडिडेट इस वक्त कुटुम्बा से जो हैं वो क्या दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया टाइम और समय और तारीख नोट कर लीजिए, 14 तारीख को जो होने वाला, मैं अभी बता देता हूँ। दूरबीन में देखकर साफ नजर आ रहा है कि भैया मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। चलिए अब जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि राजीव राम और ललन राम में कौन भारी है भैया, राजेश राम और ललन राम में। चलिए चलते हैं जनता के पास। नेताजी के साथ साथ हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दूरबीन की नजर से भैया किसका खेला होने वाला है। चलिए दूरबीन की नजर से दिखाते हैं चुनावी बिहार में रेला और खेला। विक्रम, दूरबीन की नजर से नजर आ रहा है कि मिठाइयाँ बट रही हैं, और मिठाइयाँ किस बात की है भैया? दो लड्डू मत उठाओ, एक ही मिलेगा, एक मिलेगा। मिठाई क्यों बट रही है? खुशी में। हाँ, किस बात खुशी? जीत की। अरे भैया जल्दबाजी हो जाएगी। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, जीत भैया। अच्छा बताइए, किस किस ने जी न्यूज़ की दूरबीन के बारे में सुना है? आपने सुना है? बिल्कुल सुना है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और सही सही चीज आप लोग इन न्यूज के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलता है। तैयार है दूरबीन के लिए? तैयार हैं। लड्डू बताइए। जीत का खुशी है हमको। भैया हमें भी दिखाओ, एक ही बचा था। और है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आखिर लड्डू मिल गया। हाँ। आप बोले कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और कुटुम्बा के जनता के कहना है कि सरकार बदलेगी और जाएगी बेरोजगारी। अब की बार तो जैसे सरकार, अब की बार आपको ललन राम और राजेश राम में से, दोनों में से कि 14 तारीख के बाद कौन सी कुर्सी बैठे दिखना है? एकदम राजेश राम जी का कुर्सी रखा हुआ है, और डिप्टी सीएम वाली पक्का। ललन राम क्या कर रहे हैं? ललन राम झारखंड में रहेंगे, बिहार से उनको हटा के झारखंड भेज दिया जाएगा। हाँ भैया, किस किस को राजेश राम की डिप्टी सीएम की कुर्सी दिख रही है? देखिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए, दिख रही है। क्या दिख रही है? डिप्टी सीएम बैठ गए, हम बैठा दिए। विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एकदम बिल्कुल। अरे भैया बिल्कुल। ये बताओ विकास किया कि नहीं किया राजेश राम ने? बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत दिख रहा है। हाँ, एकदम छात्रावास 3 दिए हैं। ओ भगवान। इसमें देखिए सीएम की कुर्सी कौन दिख रहा है आपको? तेजस्वी दिख रहा है। अभी कौन है और सीएम? अभी कौन है? अभी तो नीतीश चलेंगे। नीतीश कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे? अब संन्यास लेंगे। अरे अब बुढ़ा गया है पक्का। उनका दिमाग का ठिकाना नहीं रहता। ये लोग कह रहे हैं राजेश राम डिप्टी सीएम बन रहे हैं। बनना ही है, बनेंगे एकदम दलित से ही बनेंगे। तौलिया वाले बाबू जरा इसमें दिखा दो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डिप्टी सीएम राजेश कुमार दिख रहे हैं, और सीएम तेजस्वी प्रसाद। क्या बात कर रहे हो? एकदम सही बोल रहा हूँ भैया। खेला होने वाला भैया, खेला। जनता साइलेंट है और जो बोल रही है वो बवाली है। देश की धरती इस वक्त हीरे मोती उगल रही है भैया। बिहार की धान की फसल खेतों में लहलहा रही है, लेकिन चुनावी फसल किसकी हरियाएगी वो तो वोटर ही बताएंगे भैया, क्योंकि वोटरों की भीड़ चुनावी दूरबीन पर इस वक्त मौजूद है। बहुत काम किया भैया।
अरे चश्मा ही चश्मा वाले दिख रहे हैं यहाँ तो, है ना। खेतों में तो धान ले ला रही है। ललन जी का, हमारा एनडीए का भैया ललन राम और राजेश राम, ललन राम का वोट है। ये बताइए अब की बार कुटुंबा में किसका जलवा दिख रहा है दूरबीन में? इसके बार एनडीए सरकार का जलवा दिख रहा है। हाँ। जो सरकार काम किया है, बिजली दिया, रोड दिया, पानी दिया, गरीबों का मदद तो कह रहे हैं मैंने 10 साल में चमन बरसा दिया। कुछ काम नहीं किए हैं राजेश राम, कुछ काम नहीं किए हैं। विगत नहीं किया 10 साल में एक दिन भी नहीं आया। किसी भी वोटर को राजेश राम जी ने पहचानते तक नहीं है, और घर का नेता है। ये बताइए मुझे भाई साहब, इसमें दूरबीन में देखिए और बताइए, मुख्यमंत्री कुर्सी पे 14 तारीख के बाद कौन सा नेता दिख रहा है? नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, रहेंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तेजस्वी कहाँ दिख रहा है? तेजस्वी को तो नेता माना ही नहीं, उन्हीं का पार्टी। कहाँ माना, कहाँ बोला कि तेजस्वी के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे बाद कहाँ चले गए? वो चले जाएंगे, खटिया लेके चले जाएंगे सोने। खटिया लेके चले जाएंगे। खटिया पे आनंद नहीं आता क्या भैया? इसमें देखिए आपको भी खटिया पे दिख रहा है कि तेजस्वी 14 के बाद? आंख में लगाइए दादा, आंख में लगाइए ना। कुटुम्बा विधानसभा के एक आदमी ललन भुइयां बनकर चुनाव लड़ रहा है। समझ गए ना? और 14 तारीख के बाद नहीं, 11 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ललन भुइयां भारी बहुमत से जीत। भाई ने तो भैया डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। बजवा दीजिए। ये बताओ काम कितना हुआ है यहाँ? विकास हुआ? काम के नाम पर 0 है। नहीं बना। राजेश राम सिर्फ अपना विकास किए हैं, चुनाव के समय में यहाँ दिखाई देते हैं, उसके बाद यहाँ से गोल हो जाते हैं। भैया तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आते हो चुनाव पे और बात करके भूल जाते हो। वोटर कह रहा है कुटुम्बा विधानसभा में कुटुम्बा का बेटा ही चुनाव लड़ रहा हो, जीतेगा। कढ़ाई में किसकी बनेगी पूड़ी भैया, और कौन खाएगा? ललन भुइयां और पांचों पांडव का। पक्का 110% पक्का एकदम 110%। हम लोग 110% यहाँ पे अच्छी नई वाली एकदम बिल्कुल अपने हम की तो नहीं है, किसी का नहीं है ना? पक्का हम लोग ऐसा नहीं मानते। प्रताप सिंह की तोलिया हम की तो नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ललन भुइयां की तरफ से और कुटुम्बा विधानसभा के जनता की तरफ से मैं आपको समाज मुझे नहीं चाहिए भैया। और कड़ाही में जो पूरी की बात आप कहें, खिलाएंगे कड़ाही में पूड़ी खिलाएंगे, नतीजा जो भी हो। नहीं, और पांचों पांडव का ही नहीं, पूरे कुटुम्बा विधानसभा के। इसमें देखिए बताइए किसमें अंदर किसके है दम, कौन जीतेगा? नीतीश जी पक्का के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। राजेश राम तो कह रहे हैं कि भैया डिप्टी सीएम बनने वाला हूँ, मुझे कुर्सी दिख रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। क्या भैया राजेश राम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं क्या? हसीन सपना धरा के धरा ही रह जाएगा। सहमत है। देखिए आपको भी वही दिख रहा है क्या? पकड़िए। क्या बोलिए? कौन देख रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने? राजेश राम। पक्का। उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ललन भुइयां भारी बहुमत से जीतेगा चुनाव और मंत्री भी बनेगा। खेत में आइए भाई, किसान साथ है और खेत में ना आए तो भैया क्या काम के हो आप, है ना? कौन सी फसल है? अरे वाह, कब से कर रहे हो किसानी आप? हम तो जब से जन्म लिए हैं तब से कर रहे हैं। अच्छा, एक बार तौलिया ऐसे तो घुमाना। जिंदाबाद भैया, कोई जिंदाबाद है तो कोई मुर्दाबाद है, पर 14 के बाद क्या होगा वो राम जाने, क्योंकि 2 राम की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है 11 तारीख को। 14 को फैसला होगा। वोटर तो भैया बवाल काट रहा है। दूरबीन में दोनों को अपने अपने लिए बड़ी कुर्सी नजर आ रही है। खैर आगे क्या होगा वो राम की किस्मत राम जाने। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?